लाइफ में एक अच्छी या यूं कहूँ कि ठीक ठाक सी जॉब अगर मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम करें क्या जिससे ना ज्यादा पढ़ना पड़े, ना ज्यादा वक्त लगे और ना ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अगर आपने भी 10वीं पास कर ली है और अब आप ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं कि जिससे थोड़े ही टाइम में इनकम आने लग जाए, तो वो है ITI। आप ITI चूज कर सकते हैं। ITI होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI लगभग हर शहर में होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITI क्या होता है, ITI कौन कर सकता है, ITI करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, क्या एज लिमिट है और इसमें हम कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं। ITI करने के फायदे क्या हैं और एंड में हम जानेंगे कि ITI करने के बाद आप किस किस फील्ड में अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ITI होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। हिंदी में इसे हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज में या MNC में जॉब पाने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। ITI में कोर्स करने के बाद जॉब के लिए चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं ITI कौन कौन कर सकता है। देखिए, वैसे तो ITI में क्लास 10th के बाद बहुत ऑप्शंस होते हैं और यही अगर आप 12वीं के बाद इसको करते हैं तो ऑप्शंस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 8वीं कक्षा के बाद किन्हीं कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप 8वीं के बाद भी ITI का कोर्स कर सकते हैं। ITI के कोर्स 6 महीने से लेकर लगभग 2 साल तक के रहते हैं। ITI में कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। ITI में 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको टेक्निकल कोर्सेज सिखाए व पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिक, वायरमैन, वेल्डर, फिटर आदि कोर्सेज सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको लगभग 2 साल का समय देना होता है। और यही अगर बात करें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के बारे में, तो इसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस का कोर्स कर सकते हैं। कोपा, जिसे हम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बोलते हैं, वह आप कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी का आप कोर्स कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग इत्यादि ट्रेड्स इसके अंदर आते हैं। ITI में एडमिशन कैसे होता है। ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और फिर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम के रैंक के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि जो ट्रेड आपको चाहिए वही आपको मिले, उसके लिए आपको रैंक अच्छा लाना होगा। अगर आप ITI में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद इसके फॉर्म ओपन होते हैं। लगभग जून में यह ओपन हो जाते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जून के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ITI करने के फायदे क्या हैं। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई करके जल्द से जल्द जॉब करनी है तो वो स्टूडेंट्स ITI कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी स्किल्स सिखाई जाएंगी वो जॉब करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसका एक और एडवांटेज यह है कि इसको करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। नॉर्मली पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 3 साल का होता है, लेकिन अगर आप ITI के बाद इसको करते हैं तो यह केवल 2 साल का ही रह जाता है। ITI को में अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 14 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु इसकी कुछ निर्धारित नहीं की गई है। आप चाहे जितनी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, आप ITI में दाखिला ले सकते हैं। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कि आप ITI करने के बाद कौन सा करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ITI करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आप सबसे पहले PSU में अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी कंपनीज होती हैं, लगभग 300 से ज़्यादा ये कंपनीज हैं, इसमें आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, रेलवे में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रो में आप अप्लाई कर सकते हैं।
बिजली बोर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ITI का कोर्स कर लेते हैं। और अगर आप प्राइवेट जॉब्स करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब में अगर आप ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोपा ट्रेड से ITI करना होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यही ट्रेड है जिसको करके आप ऑफिस जॉब पा सकते हैं। अदरवाइज आपको जहाँ मशीनरी होती है वहाँ पर काम करना होता है, वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ पर काम करना होता है, जैसे फैक्ट्रीज में टेक्नीशियन चाहिए होते हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और तो और आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे मारुति कंपनी है वहाँ पर भी अप्लाई आप कर सकते हैं।